नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, लॉकडाउन में ही 25 जून को होगा जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष का चुनाव। 58 साल से काबिज हैं सपा के पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव। बसपा से आए पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार। मलाई वाले जिला सहकारी बैंक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन में ही तारीख घोषित करा ली है। लगभग 58 साल से इस बैंक पर समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव का कब्जा है, लेकिन 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक के आदेश के बावजूद भाजपा 25 जून के इस चुनाव के लिए रोज बैठकें कर रही है। इस बीच भाजपा ने सहकारिता के प्रभारी रहकर तमाम समितियों और कई सहकारी संगठनों पर कब्जा कराने वाले विमल कटियार को हटा दिया है। पार्टी ने पूर्व बसपा विधायक कुलदीप गंगवार को बैंक के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर रखा है। चुनाव में फर्रुखाबाद और कन्नौज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फर्रुखाबाद और कन्नौज जिले के 14 डायरेक्टर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बाद में निर्वाचित डायरेक्टर बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। डायरेक्टरों का चुनाव 25 जून को होगा। चुनाव में 118 सहकारी समितियों से 708, 95 सहकारी संघों से 380, 6 क्रय विक्रय समितियों से 24, जिला सहकारी संघ और उपभोक्ता सहकारी भंडार से एक डेलीगेट मतदाता है। 1106 लोगों के निर्वाचक मंडल वाले पदों के लिए चुनाव 30 जून से पहले यानी लॉकडाउन खत्म होने से पहले कराया जा रहा है। फर्रुखाबाद और कन्नौज जिले के भाजपा नेताओं और विधायकों ने पार्टी कार्यालय में बैठकर चुनाव की रणनीति बनाई है। सहकारिता के प्रभारी रहे विमल कटियार को हटाकर उनके स्थान पर महामंत्री शैलेंद्र सिंह राठौर को सहकारिता प्रभारी बनाया गया है। बसपा से आए पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार को पार्टी ने अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल अध्यक्ष पद का ये दायित्व महामलाई वाला है। निलंबन, बहाली, ट्रांसफर, पोस्टिंग, 110 अधिकारियों कर्मचारियों के प्रबंधन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति तक के अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त हैं। जिले में बैंक की 19 शाखाएं हैं, जिनमें 110 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। डॉक्टर भूदेव सिंह राजपूत, शैलेंद्र सिंह राठौर, दिनेश मिश्रा, रामेंद्र कटियार, अमर सिंह कुशवाहा आदि भाजपा के डायरेक्टर पद के उम्मीदवार हैं। भाजपा की रणनीति है कि डायरेक्टरों के चुनाव निर्विरोध संपन्न हो जाए। इसके लिए पार्टी पुलिस से लेकर पूरी ताकत लगाने जा रही है। चुनाव के प्रभारी शैलेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि चुनाव की तिथि पहले ही घोषित हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण चुनाव कार्यक्रम स्थगित हो गया था। हम हर हालत में चुनाव जीतेंगे। वहीं कांग्रेस और सपा ने कहा है कि भाजपा मनमानी पर उतारू है और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक के बावजूद चुनाव करा रही है। 500 लोग भाग लेंगे तो चुनाव कराने के पीछे क्या मकसद क्या है? नहीं, 500 लोगों का है ही नहीं। 14 लोग इसमें डायरेक्टर बनना है और प्रत्येक डायरेक्टर का एक अनुमोदक है, प्रस्तावक, तो 40-42 लोग को रहना है इसमें। नहीं, जो कुल निर्वाचक मंडल है उसमें 500 के लगभग सदस्य होंगे। सभी सदस्यों से 118 सहकारी समितियां हैं, उससे सदस्य डेलीगेट आने हैं, आपकी DCDF से डेलीगेट आने हैं। जी। तो कुल मिला के संख्या करीबन 400 से ऊपर बैठती जाके। जी। तो ये जो सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है, तो इस तरह के कार्यक्रम अनायास करा के आप दूसरों को धोखा देना चाहते हैं क्या मकसद क्या है? चुनाव तो जब ये लॉकडाउन लगा था तब चुनाव को इसको स्थगित कर दिया। जैसे लॉकडाउन खुला है, चुनाव की तैयारी अब पूरे जनपद में या पूरे देश में सारे कार्यक्रम अब जो है सारे कार्यक्रम रोक हटी है, लेकिन उसकी कोई लिमिटेशन तय की है। हम लोग उस पूरे कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। जून तक पूरी तरह से इस तरह से कार्यक्रम आयोजित न करने के निर्देश हैं। उन्हीं की सरकार के निर्देश हैं, उन्हीं की पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार के निर्देश हैं। लेकिन सबसे पहले अगर कोई इस तरह के कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है देश और प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी लोग कर रहे हैं, जो कि फर्रुखाबाद में भी हमको देख। कार्यालय में बैठक हो रही है, एक छोटे से कमरे में 8-8 लोग 10 लोग बैठ के बैठक कर रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कोई नई सोशल डिस्टेंसिंग जो है सरकार द्वारा जारी करी गई इन लोगों के लिए, कि मतलब एकदम चिपक के बैठे हुए, ये कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है साहब? कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई अलग मानक होंगे सोशल डिस्टेंसिंग के और जनता के लिए कुछ अलग होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि
अब कुछ ऐसा संशय हो रहा है कि इस जो चुनाव के लिए जिसके लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमएलसी का हो चाहे कोऑपरेटिव का हो, आखिर ऐसा क्या लालच है उस चुनाव का इस कोरोना के दौरान, जब बड़े से बड़े कार्यक्रमों को टाला जा रहा है, बड़ी से बड़ी जयंतियों को टाला जा रहा है, उसके बावजूद ये कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं, ये चुनाव की तैयारियां क्यों हो रही हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने स्थिति क्लियर करनी चाहिए। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।